अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबको इंतज़ार था क्योंकि हमने तकरीबन 10:30 बजे के करीब एक वीडियो पब्लिक की थी। आपको बताया था कि मेहदी काज़मी साहब पहुंच चुके हैं अपनी साहबजादी से मुलाकात के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। अब जब आप दूसरी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मेहदी साहब की मुलाकात अपनी बेटी से हो चुकी है। मुलाकात इंतहाई शानदार रही। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात, बहुत सारे उसके जवाबात मिल चुके हैं। अब आने वाले दिनों में मज़ीद आप अच्छी खबरें सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस वीडियो के बाद भी शायद मजीद सवालात कर रहे होंगे कि बच्ची कब जाएगी, माँ बाप ने क्या किया। देखें, हर चीज़ का एक टाइम है और उस टाइम पे ही सब कुछ होगा। इससे पहले होने वाला नहीं है, इससे पहले उसका तरीकाकार नहीं है। यानी कि जो भी एक कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उन सारे मराहल से गुजर कर जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ख्वाहिश के ऊपर तो सब कुछ हो सकता है, यानी कि ख्वाहिश का इजहार तो किया जा सकता है, लेकिन उनकी तकमील के लिए कुछ वक्त लगता है। तो इंशाल्लाह वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन बच्ची अपने माँ बाप के पास ज़रूर जाएगी, चूँकि अब महफूज है, अब महफूज हाथों में है और हर तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ है। आज जिस तरह वहाँ पहुँचे, चूँकि अदालत से हुक्मनामा लेके गए थे मेहदी काज़मी साहब, एक नया, जिस तरह हमने वीडियो में आपको बताया था कि वो अपनी बच्ची की ख्वाहिश के ऊपर जो चीज़ें घर में वो यूज़ करती थी, या एक बच्चियों के यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, सर्दी चूँकि आ चुकी है, सर्दियों के गर्म कपड़े, खाने पीने की कुछ चीज़ें जो पैक शुदा थी, और इसके अलावा क्रीम और दीगर चीज़ें जो बच्चियों के इस्तेमाल की होती हैं, वो सब चीज़ें अदालत के हुक्म के बाद ले गए थे। और जैसे वहाँ पहुँचे, 11 बजे का टाइम था, और 11 बजे बच्ची की इजाज़त के बाद, यानी कि बच्ची की कंसर्न ली जाती है, कानूनी तरीकाकार है, और उस हिसाब से बच्ची की कंसर्न के बाद माँ बाप से बच्ची की मुलाकात हुई, और बड़ी पुरतपाक तरीके से मुलाकात हुई, इंतहाई खुशगवार और शानदार मुलाकात हुई। और कहा जाए कि पहले जो मुलाकातें हो चुकी हैं उससे कई गुना ज़्यादा शानदार मुलाकात हुई। तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि बच्ची ने खुद इस बात का इजहार किया। जो मुझे बताया गया है कि बच्ची ने कहा कि पिछली मुलाकात पे जब आप लोग आए थे, तो उसके बाद चूंकि आप लोगों ने बताया था कि 16 नवंबर को दोबारा आएंगे मुलाकात के लिए, तो एक एक दिन मैं गिनती रही, एक एक दिन का मैं इंतजार करती रही, और वो दिन, लम्हात और उन सारी चीज़ों का इंतज़ार करती रही, या उस इंतज़ार में गुजारे वो दिन, जो कि माँ बाप मेरे दोबारा कब वापस आएंगे। तो बच्ची हर बात का इंतज़ार करती रही। ये वो बात है, वो एक तड़प है जो एक माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए। बल्कि ये उस तड़प का जवाब है कि माँ बाप एक टाइम से मुख्तलिफ लोगों की बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुख्तलिफ मराहल से उनको गुजरना पड़ रहा है। ये उन जज्बात का इजहार भी, या रिटर्न आप इजहार भी आप कह सकते हैं। बच्ची को वो तमाम चीज़ें पहुँचा दी गई हैं, वो सारी चीज़ें पहुँचा दी गई हैं जो उसकी ज़रूरियात थी। बाकी खुल के बातें हुई, बहुत ज़्यादा बातें हुई, और ऐसी-ऐसी बातें भी बताई हैं, बच्ची की तरफ से बताई गई हैं, क्योंकि अब बच्ची को पता है कि माँ-बाप से उसको किसी किस्म का ना पहले खौफ था, ना अब खौफ है। जो उसके ऊपर बीती है, वो सारी आप बीती बच्ची ने माँ-बाप के सामने रख दी है। और ये वो चीज़ें हैं जो पहले जजेज़ की रिपोर्ट्स में और अदालतों में ये रिपोर्ट आ चुकी हैं। आज भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला वहाँ मौजूद था, और उनके सामने ही बहुत सारी बच्ची ने जो चीज़ें थी, उसके राज भी अफशा किए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो उसके ऊपर बीती है, वो सारे उन्होंने ना सिर्फ नाम बल्कि किरदारों के नाम भी अफशा किए हैं। इसलिए चूँकि हम चाहते हैं कि अदालत के ज़रिए बहुत सारे मामलात होंगे, तो वक्त आने पर वो चीज़ें आप खुल के भी देखेंगे। जो लोग आज कहते हैं ना कि जब ये कहते हैं ना कि मौत आ रही होती है तो हमेशा फड़फड़ा रही होती है चीज़ें, तो बहुत सारे लोग फड़फड़ा रहे हैं, उनको फड़फड़ाने दें, उनकी आप उनकी बातों को संजीदा ना लें। तो पहले भी हम अहमद शेख जज साहब के सामने भी ये तज़किरा कर चुके हैं कि बहुत सारे लोग फड़फड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उनकी बातों को ना सुनने की ज़रूरत है, ना तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना ही आगे फैलाने की ज़रूरत है, ना ही जवाब देने की ज़रूरत है। लेकिन बच्ची ने जो आज जिस अंदाज से माँ बाप से इजहार किया है, जो खुल के बातें की हैं, और वो अब आने वाले दिनों में उनके नतायज आपको नजर आएंगे। बाकी बच्ची ने ना सिर्फ जो खाने पीने की चीज़ें थी, खास तौर पर ये भी मुझे पता चला है कि चूंकि माँ के हाथ के बने हुए पराठे, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, उनको अपने माँ बाप की मोहब्बत का अंदाज़ा है कि उनके माँ बाप उनके लिए कितना ख़ास हैं और कितना अहम है। वो जिनके माँ बाप हयात हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है। क्योंकि बच्ची एक अरसे से जिस तरह पराठे बने हुए माँ के हाथ के खाती थी, तो वो पूछ रही थी कि आप पराठे बनाई, मेरे मेरे लिए पराठे क्यों नहीं लेके आए। इतनी तक भी उसने बच्ची ने बात की। और चूँकि जब से वो गई है, तो ज़ाहिर है माँ के हाथ के बने हुए पराठे भी नहीं खाए, तो इसका भी उसने इज़हार किया। चूँकि अदालत की इजाज़त के बाद
मखसूस चीज़ें जो कि पैक्ड चीज़ें थी वो लेके जाने की इजाज़त थी। इसके अलावा माँ बाप की ख्वाहिश तो थी कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना या जो ख़ास चीज़ें बची माँ के हाथ की बनी हुई खाती थी उस तक पहुँचाई जाएँ। लेकिन चूँकि अदालत का हुक्मनामा नहीं था, अदालत की इजाज़त नहीं थी, बच्ची तक वो खाने-पीने की चीज़ें पहुँचाने की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए वो चीज़ें हाथ से बनी हुई चीज़ें लेकर नहीं गए। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्ची अपनी माँ के हाथ के बने हुए खाने भी खाएगी। मुलाकात 11 बजे से 3 बजे तक जारी रही और बताया गया है कि बड़ी शानदार तरीके से मुलाकात हुई। अब आने वाले दिनों में यानी कि कल यानी कि 17 तारीख है और 17 तारीख को ज़हीर के केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर साहब की अदालत में होनी है, जिसमें 2 उसने दरखास्तें दायर की हुई हैं, मुलाकात और 164 के हवाले से। आपको हम कल भी बता चुके हैं कि बल्कि जो मुसलसल हम वीडियोज़ के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं कि चूँकि चाइल्ड मैरिज के हवाले से बड़े क्लियर माइंड रखते हैं जज साहब। अब कल उनके वकील उनको मुतमईन कर पाते हैं, नहीं कर पाते, उसका जैसे वक्त आएगा जो भी दलाइल होंगे, क्योंकि 41 सीरियल नंबर पे लगा हुआ है, तो जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने रखेंगे कि क्या बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते। वो भी आने वाले दिनों में या कल खास तौर पर आपको शाम में बताएंगे। इसके अलावा और इस सिलसिले में बेशुमार चीज़ें हैं जो जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है वो अपडेट हो रही हैं चीज़ें। इंशाल्लाह वो अपडेट के साथ यानी कि नई पेशरफ्त के साथ आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन आज की मुलाकात के बाद मैं अब आपको वसूख से बता सकता हूँ कि अब बच्ची कभी भी दोबारा माफियाज के चुंगल में नहीं जाएगी और इंशाल्लाह जब ये बच्ची अपने माँ बाप के साथ महफूज रहेगी तो कभी भी कोई भी जुर्रत नहीं कर सकेगा कि किसी की बेटी को इस तरह बहला-फुसलाकर, वरगलाकर या फिर उनको इसी तरह जो है वो चकमा देकर ले जाए और उसके बाद फिर अपने नापाक जो अज़ाइम हैं, उनकी तकमील करे। अब तकमील नामुमकिन सी बात है। ये मेहदी काज़मी साहब, उनके ख़ानदान और ख़ास तौर पर तगड़े वकील का एक जज़्बा है, जिब्रान नासिर का, जो मुसलसल तज़हीक और मुसलसल पेचीदगियों के बावजूद यानी कि एक तो माफियाज़ की तरफ से पेचीदगियाँ थी, दूसरा फिर पुलिस के एंड पे, महकमा सेहत के एंड पे और इस तरह हुकूमती सतह पर भी बेशुमार मसाइल के सामने के बावजूद वो डटे रहे और उन्होंने जो भी कानूनी तरीक़ाकार था वो भरपूर तरीके से ना सिर्फ उस रास्ते पे चले बल्कि उसको बखूबी निभाया और अब वो दिन करीब आ चुके हैं कि अब उनको वो रास्ता या वो मंज़िल बड़ी करीब से दिखाई दे रही है जिसका उनको इंतज़ार था या जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे। बाकी कई ऐसी बातें हैं जो डिस्क्लोज़ करने वाली नहीं है, कई ऐसी बातें हैं जो पब्लिक करने वाली नहीं है। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं कि जैसे मुल्ज़िम ज़हीर के कुछ फुफ्फे, कुछ फुफ्फियाँ, कुछ फूफी-कुटनियाँ और कुछ इस तरह के लोग हैं जो उनकी तरफ से बैठ के यानी कि बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट करने की के दावे कर रहे होते हैं, लेकिन मुल्ज़मान साइड से भी उनको वो चीज़ें नहीं बताई जाती। लेकिन हमारे पास ना सिर्फ़ दस्तावेज़ात और अदालतों के जो मामलात हैं वो ग्राउंड पर रहने के बाद हमारे पास होते हैं, दस्तावेज़ात की शक्ल में भी हैं और उसके बाद फिर केस को चूँकि अपनी बेटी और अपनी एक समझ लें कि एक हमदर्द की तरह लेके चलना है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए चीज़ें रिपोर्ट नहीं करते कि कहीं हमारी इस मामले के रिपोर्ट करने की वजह से किसी मामले के ऊपर खराबी ना पैदा हो जाए, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो। लेकिन एक-एक चीज़ की पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हमने रिपोर्टिंग की है और आइंदा भी ये ज़िम्मेदारी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है किसी के स्कैंडल जो है वो पब्लिक करने का, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्कैंडल पब्लिक हो चुके हैं। कभी हिम्मत करें, जुर्रत करें, उन स्कैंडल का जवाब दें, तो शायद लोगों की जो है वो तवज्जो आप हासिल कर सकेंगे। लेकिन जहाँ तक वीडियोज़ देखने की बात है, डॉलर कमाने की बात है, तो कभी मौका मिले तो कभी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लोग अपनी पब्लिक कर दें, सामने रख दें कि उनको कितनी वीडियोज़ पे व्यूज़ मिलते हैं, उनकी खबरों पे उनको एप्रिसिएशन मिलती है, उनकी जो कारकर्दगी है उसका उनको सिला मिल रहा है। तो कभी वो भी पब्लिक करें, तो ये इखलाकी तौर पर लोग समझेंगे कि शायद उन्होंने ये मामला दुरुस्त किया। लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालने के बजाय कभी अपना गिरबान झाँक लिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बाकी लोग हैं, ये माशरा है, माशरे का मुकाबला करने के लिए इंसान को हर वक़्त तैयार रहना चाहिए और हम तैयार हैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और इंशाल्लाह ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। आज ये मुग़विया ज़हरा काज़मी है, कल को खुदा न ख़ास्ता किसी और बेटी को भी इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तो हम उसी तरह उनके साथ खड़े रहेंगे। बाकी बेशुमार लोग हैं जो सवाल करते हैं कि उम्मे हानि के बारे में आप लोग रिपोर्ट नहीं करते, बहुत सारी और केसेज़ हैं जो रिपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे माँ-बाप हैं जो रिपोर्ट करवाना नहीं चाहते।
केस पब्लिक करना नहीं चाहते। उम्मे हानी का मामला लाहौर में कराची में नहीं है, हैदराबाद में है। उनके वालिद साहब को जितना वकला की तरफ से बताया जाता है, वो हमें बताते रहे, हम रिपोर्ट भी करते रहे। और ये सब किसी को नहीं भूलना चाहिए कि उम्मे हानी का केस मंजर आम पर लाया कौन था। ये वो मैं वाहिद आदमी था जो ये केस मंजर आम पर लाया था, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की, वो मैं वाहिद आदमी था। ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। शायद लोगों की शॉर्ट मेमोरी है, बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं और उसके बाद कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। इस तरह और कई केसेस हैं जो पब्लिक में लाया हूँ सामने, और उनको उनके फ़ायदे भी हुए हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी ने अपने पेशे के साथ नाइंसाफ़ी की, या सिर्फ़ पेशे को पैसा या कमाई का ज़रिया बनाया, तो शायद उस पे लानत हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अच्छे इदारों में पहले भी काम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह पूरी दयानतदारी और नेक नीति के साथ काम का सिलसिला जारी रखेंगे। और उम्मीद है कि इस बच्ची से मुताल्लिक मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी, शाम में कुछ मज़ीद, चूँकि फ़ौरी मुलाकात हुई है तो मैंने सोचा आपको फ़ौरी तौर पर अपडेट करूँ। जैसे कुछ मज़ीद अपडेट्स शाम में 3 घंटे की तवील तरीन मुलाकात बताया गया है कि ऐसा लगा कि जैसे 3 मिनट की मुलाकात थी। तो अब जैसे थोड़ा-सा वो पानी-वानी पी लें, ठंडा साँस ले लें, थोड़ा-सा अच्छे माहौल को फ़ील करें, चाय-वाय पी लें। मज़ीद जो तफ़सीलात होंगी आप उनसे लेके आप तक पहुँचाएँगे अपने मुख़्तलिफ़ सोर्सेज़ के ज़रिए भी। और अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।